नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा शर्मा। आप मुझे पहचान ही गए होंगे मेरे YouTube चैनल ज्ञान चलते चलते के माध्यम से क्लास 12 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के गद्य खंड के 18 नंबर चैप्टर जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखा गया है, जो 2 भागों में विभाजित है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और दूसरा मेरी कल्पना का आदर्श समाज। दोस्तों, हमने पहले भाग का श्रम विभाजन और जाति प्रथा का इससे पहले के वीडियो में सार पे चर्चा कर चुके हैं और अब मेरी कल्पना का आदर्श समाज इसके सार के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले जीवन परिचय। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की आधुनिक भारत के जननायक, विधिवेत्ता, धार्मिक चिंतक और महान साहित्यकार थे। वे भारतीय संविधान में निर्माता के रूप में विख्यात है। उनका जन्म 14 अप्रैल सन 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पे हुआ था। उनके पिता का नाम श्री राम जी तथा माता का नाम भीमाबाई था। बचपन में उन्हें प्यार से भीम कहते थे। 2 वर्ष की अल्प आयु में ही अंबेडकर जी की माता का निधन हो गया। उनका लालन पालन अपंग बुआ ने किया। इनके पिताजी फौज में नौकरी करते थे। बाद में उनका तबादला सतारा में हो गया। यहीं अंबेडकर जी का बचपन व्यतीत हुआ। अंबेडकर जी ने प्रारंभिक शिक्षा सतारा में ही पूरी की। यहीं उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की। सन 1907 में 10वीं परीक्षा पास करने के बाद इनका विवाह 9 वर्ष की रमाबाई के साथ हुआ। 1908 ईस्वी में मुंबई के प्रसिद्ध कॉलेज एली प्रिंसटन में दाखिला लिया। 1912 ईस्वी में बीए की परीक्षा पास करने के बाद 1913 ईस्वी में पिताजी की इच्छा से बड़ौदा में सेकंड लेफ्टिनेंट की नौकरी ग्रहण की, लेकिन 15 दिन बाद ही उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात उन्होंने आगे पढ़ाई करने के बारे में विचार किया। यह नौकरी छोड़ दी। बड़ौदा नरेश ने कुछ विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु अमेरिका भेजने का निश्चय किया और अंबेडकर का चुनाव 3 विद्यार्थियों में हो गया। इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी की और 1916 ईस्वी में ये वकालत करने के लिए लंदन चले गए। 21 अगस्त 1917 ईस्वी को ये छात्रवृत्ति अवधि समाप्त होने के कारण भारत वापस आ गए। बड़ौदा नरेश ने इनको मिलिट्री सचिव पद प्रदान किया। बाद में ये जातिगत भेद के कारण मुंबई चले गए। 1923 ईस्वी में बम्बई के उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की। 1924 ईस्वी तक वे विशेष वर्ग के प्रमुख नेता के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे। 1924 ईस्वी में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। 1935 ईस्वी में अंबेडकर जी की पत्नी का निधन हो गया। 1955 ईस्वी में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज की प्राचार्य पद पर नियुक्त हुए। अतः ये दिसंबर 1956 में दिल्ली में अपनी महान चेतना और साहित्य छोड़ के स्वर्ग सिधार गए। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न व्यक्ति थे। इन्होंने हमेशा एक अच्छे भारत की, एक आदर्श समाज की कल्पना की है और इनकी कल्पना के भारत में ये निम्न गुण देखते हैं जो इस प्रकार है। दोस्तों, अंबेडकर जी जिस समाज की कल्पना करते हैं उस समाज में उन्हें कोई भी शोषित व्यक्ति नहीं चाहिए। वही चाहते हैं कि अगर किसी का शोषण किया भी जाए तो वह व्यक्ति अपने शोषण के प्रति स्व आवाज़ उठाए और अपना अधिकार खुद ले। शोषण का विरोध बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को बचपन से ही शोषण का शिकार होना पड़ा, इसलिए बचपन से ही उन्होंने शोषण का विरोध करना प्रारंभ कर दिया था। वे आजीवन भारतीय समाज से शोषण को दूर करने का प्रयास करते रहे। इसीलिए वो ऐसा चाहते कि उनकी कल्पना के समाज में शोषण का कहीं नामो निशान न रहे। जाति पाति तथा छुआछूत का विरोध। अंबेडकर जी के जो कल्पना का समाज है उसमें वो हमेशा ये चाहते कि मेरी कल्पना के समाज में कहीं जाति पाति का कोई विरोध न हो, कोई छुआछूत न हो। उनकी कल्पना में सब समानता का अधिकार दिलाना चाहते हैं बिना किसी विरोध के। अंबेडकर जी स्वयं दलित संप्रदाय से संबंध रखते थे। स्कूल में पढ़ते हुए वे इसके निरंतर शिकार हुए। अतः उन्होंने स्कूली जीवन में निश्चय कर लिया था कि वे आजीवन इस भयंकर समस्या का विरोध करेंगे। उन्होंने भारतीय समाज में फैली जाति पाति तथा भेदभाव का निरंतर विरोध किया। वकालत के बाद वे आजीवन ऐसी समस्याओं को उखाड़ने हेतु लड़ते रहे। उन्होंने जाति विभक्त समाज की तुलना उच्च बहुमंजिली ऊंची इमारत से की थी, जिसमें प्रवेश करने के लिए न कोई सीढ़ी है न दरवाज़ा। जो जिस मंजिल में पैदा होता है उसे वहीं मरना पड़ता है। दोस्तों, अंबेडकर जी के आदर्श समाज की जो कल्पना है उसमें यह भी कल्पना करते हैं वह कि किसी भी व्यक्ति को उसके जाति पाति के नाम से अलग अलग न बांटा जाए। जाति के नाम पर विभक्त व्यक्ति चाहे कितनी भी योग्यता रखता है, वह योग्यता उसके कोई काम नहीं आती, क्योंकि उसको कोई अन्य कार्य दिया ही नहीं जाता। उसकी जाति के अनुसार जो कार्य किया जाता है, चाहे उस व्यक्ति को पसंद आए या न आए, पर मजबूरी में करना पड़ता है।
उन्होंने समाज में विशेष वर्ग के प्रति होने वाले अत्याचारों को बहुत नज़दीकी से देखा। उनके मन में उनके प्रति गहन सहानुभूति व संवेदना थी। दोस्तों, यहाँ पर ये है कि वह भी एक विशेष वर्ग में आते थे। उनकी भी ऐसी जात थी जहाँ पे उनको जाति पाति का बहुत भेदभाव बर्दाश्त करना पड़ा, इसलिए वह शुरू से इसके विरोध में थे। और जिस पल वो अपने आदर्श समाज की कल्पना करते हैं, उसमें वह ये चाहते हैं कि हम मेरे आदर्श समाज में जाति पाति का कोई भी भेदभाव न हो, बल्कि सबको एक समान देखा जाए, उनके गुणों के आधार पर उनका आंकलन किया जाए। मुंबई में वकालत करने के बाद लगातार वे समाज के वर्ग विशेष के प्रति लड़ते रहे, इसलिए वे इनके वकील कहलाए। उन्होंने अपनी अनेक रचनाओं में उनके प्रति गहन संवेदनाएं व्यक्त की हैं। स्कूल में पढ़ते हुए एक बार अध्यापक ने पूछा कि तुम पढ़ लिख कर क्या बनोगे? तो बालक भीमराव ने जवाब दिया, मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, मैं नया कानून बनाऊंगा और भेदभाव को खत्म करूंगा। इस प्रकार डॉक्टर अम्बेडकर ने संपूर्ण जीवन इसी कल्पना में समर्पित कर दिया। और जब वो अपने आदर्श समाज की कल्पना करते हैं तो ये सब चीज़ को उसमें इंगित देखते हैं कि मेरा आदर्श समाज ऐसा होगा जिसमें कोई जाति पाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होगी, छुआछूत नहीं होगा। मेरा आदर्श समाज योग्यता के ऊपर आधारित होगा। इस व्यक्ति में जैसी योग्यता है वो अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करे, ना कि जाति के हिसाब से। समतावादी भावना। डॉक्टर अम्बेडकर एक महान चिंतक थे। उनके जीवन में महात्मा बुद्ध, संत कबीरदास और ज्योतिबा फुले विशेषतः प्रेरणा स्रोत थे। बुद्ध से प्रेरणा ग्रहण कर ही उन्होंने उनके सामंतवादी दर्शन से आश्वस्त होकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया। इन्हीं महान चिंतकों के विचारों का प्रतिफल उन्होंने साहित्य में भी दृष्टिकोण होता है। अम्बेडकर ने समकालीन समाज का यथार्थ चित्रण किया है। उन्होंने समाज में फैली विसंगतियों, विडंबनाओं, जाति पाति, छुआछूत, धर्म संप्रदाय आदि का यथार्थ वर्णन किया है। उन्होंने अपने साहित्य में वर्ग विशेष की दीनहीन अवस्था का भी अंकन किया है। समाज में फैली गरीबी, शोषण के प्रति उन्होंने गहन संवेदना व्यक्त की है। भाषा शैली। डॉक्टर अम्बेडकर एक विशिष्ट साहित्यकार थे। उन्होंने अपने साहित्य लेखन हेतु हिंदी और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया, जिसमें तत्सम, तद्भव, उर्दू, फारसी के शब्दों का प्रयोग मिलता है। इनकी भाषा अत्यंत सरल, सरस एवं भावानुकूल है। जहाँ जहाँ इन्होंने गहन संवेदनाओं का चित्रण किया, वहाँ वहाँ इनकी भाषा में गंभीरता उत्पन्न हो गई है। इन्होंने विचारात्मक, वर्णनात्मक, चित्रात्मक शैलियों का प्रयोग किया है। सामाजिक विसंगतियों का विरोध करते हुए इन्होंने व्यंग्यात्मक शैली को भी अपनाया है। वस्तुतः बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का भारतीय साहित्य जगत में विशिष्ट स्थान है। वे हिंदी साहित्य के महान चिंतक थे। दोस्तों, किसी भी पाठ से संबंधित किसी भी व्याख्या, किसी भी प्रश्न उत्तर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब ज़रूर दूंगी।